वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा और आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लॉ स्टूडेंट्स के लिए डेली वन लॉ टॉपिक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम लोग डेली एक टॉपिक लॉ का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट से, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगी। कोर्ट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। तो हम आज के टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिविल अपील्स। तो आपको सीपीसी में सिविल प्रोसीजर कोड में कौन से आपको एस्पेक्ट्स मिलते हैं जब अपील्स की बात करते हैं। डिफरेंट अपील्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अपील्स, वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, फटाफट फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप लोग फॉलो करते हैं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ अपील की बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझना होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिविल अपील्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम सीपीसी की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कि फर्स्ट अपील है। ठीक है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन, याद रखिएगा। हम लोग देखते हैं पहले कितने टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट अपील जो कि आपकी ओरिजिनल डिग्री के अगेंस्ट पास आप अपील कर सकते हैं। दूसरी आपकी आती है सेकंड अपील, जो कि आप अपील होती है अपीलाट डिग्री के अगेंस्ट। ठीक है, तीसरी हम लोग बात करेंगे अपील जो कि आपकी ऑर्डर्स के अगेंस्ट। याद रखिएगा, डिग्री और ऑर्डर दोनों के अगेंस्ट अपील जाती है। ठीक है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिग्री। तो याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी डिग्री अलग होती है, फाइनल डिग्री अलग होती है, इसका डिफरेंशिएट समझना आपको बहुत जरूरी है। और लास्ट हम लोग अपील डिस्कस करेंगे सीक्वेंस में, वो होने वाला है आपका अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे सिविल अपील फाइल होती है, ठीक है, कैसे जाती है। वन वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट अपील की तरफ, जो आपकी ओरिजिनल डिग्री की बात करते हैं। जो भी आपका ओरिजिनल जुडिक्शन है, ठीक है, जो भी आपकी ओरिजिनल जुडिक्शन की कोर्ट होगी, चाहे वो ट्रायल कोर्ट की बात करें या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जहां आपने इनिशियल प्रोसीडिंग्स फाइल की होगी, तो वहां की जो भी कोर्ट जो डिग्री पास करती है, ओरिजिनल डिग्री डिक्लेयर करती है, उसके अगेंस्ट अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्वियस बात है आप उसके अगेंस्ट अपील में जाएंगे। ठीक है, तो वही अपील आपकी फर्स्ट अपील रेफर की जाती है। जिसका प्रोविजन की बात करें तो वो आपको सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी, जिसमें हम रेड विथ क्या करते हैं, ऑर्डर 41 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 96 रेड विथ ऑर्डर 41, बहुत क्लियर रहिएगा इसके लिए कि फर्स्ट अपील की बात करेंगे तो आपका सेक्शन 96 में क्लियरली प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी जो अपील है, ठीक है, वो किसके, एवरी डिग्री के अगेंस्ट लाई होगी। इसका मतलब कोई भी डिग्री ओरिजिनली पास होती है तो उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं, ये आपका राइट है, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम एक्स पार्टी डिग्री अगेंस्ट हमारे पास होती है तो भी हम अपील में जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप मान लीजिए एक्स पार्टी डिग्री आपके अगेंस्ट पास होती है तो भी आप अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसेंट डिग्री, जो कंसेंट डिग्री है, उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वो मेरिट पे डिसाइड होती है। दोनों पार्टीज जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट के कंसेंट के बेसिस पे कंसेंट डिग्री पास होती है, तो वहां पे आपको अपील का राइट नहीं दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, और लास्ट प्रोविजन आपको मिलेगा कि जो अमाउंट की बात करें, कि जो अमाउंट आपका 10,000 से एक्सीड नहीं होगा तो उस केस में भी आप फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेस पे है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखते हैं कि जो दोनों आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट अपील का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ अगर आप ऑर्डर 41 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलेंगे अपील्स के रिगार्डिंग, प्रोसीजर के रिगार्डिंग आपको चीजें बात की गई है कि कैसे आपका फर्स्ट अपील में जजमेंट आता है, कैसे अदर एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, फॉर्म्स क्या हो, मेमोरेंडम आप कैसे फाइल करते हैं, हर चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपील की तरफ चलते हैं, वो है आपकी सेकंड अपील। ठीक है, तो सेकंड अपील का कॉन्सेप्ट क्या है, अपील फ्रॉम अपीलाट डिग्री। ठीक है, तो जो सेकंड अपील हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो आपको मिलने वाली है अपील फ्रॉम अपीलाट डिग्री। इसके प्रोविजंस आप क्लियरली देखेंगे तो सेक्शन 100 सीपीसी का सेक्शन 100 क्लियरली कहता है, और इसके प्रोविजंस अगर हम बात करें, प्रोसीजर की बात करें, वो आपको ऑर्डर 42 में मेंशन किया गया है। तो सेकंड अपील के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, ऑब्वियस बात है, जो आपकी जजमेंट आ चुकी है फर्स्ट अपील में, उसके अगेंस्ट ही आप जा रहे हैं अपील में। ठीक है, तो वो आपकी सेकंड अपील में कही जाती है। सेक्शन 100 अगर आप देखेंगे
तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अपील लाई टू द हाई कोर्ट। तो ऑब्वियस बात है जो सेकंड अपील होती है हमेशा याद रखना हाई कोर्ट में ही फाइल होगी। ये बार बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है अगर आप जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और लॉ एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे क्लियरली पूछा जाता है कि सेकंड अपील आप कहाँ फाइल करते हैं। तो याद रखिएगा वो आपका आंसर हाई कोर्ट ही होने वाला है, ठीक है। जिसमें आपका इन्वॉल्व होना चाहिए, याद रखिएगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करते हैं, कोई प्रोविजंस में कंफ्लिक्ट की बात करें, तो ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बेसिस पे नहीं होता, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे ही आप सेकंड अपील में जा सकते हैं। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट अपील में पढ़ा था, डिस्कस किया था कि एक्स पार्टे डिग्री के अगेंस्ट भी आप अपील में जाते हैं। यहाँ भी है कि अपीलाट डिग्री जो पास हुई है वो एक्स पार्टी हुई है, तो भी आप अपील में जाते हैं, सेकंड अपील आप फाइल कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इवन अगर हाई कोर्ट खुद सेटिस्फाई होता है, सू मोटो की बात करें तो सू मोटो कॉग्नियंस लेके भी बेसिकली वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का जो कोई केस इन्वॉल्व है, तो उस केस में क्या करता है, क्वेश्चन को अपने आप फ्रेम करके, ठीक है, आगे भेज सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। साथ ही हम लोग जब भी हम सेक्शन, जैसे हम लोग 96 पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने ऑर्डर 41 को डिस्कस किया था, याद रखिएगा, फर्स्ट अपील में। सेकंड अपील की जब बात आएगी तो आपको सेक्शन 100 के साथ ऑर्डर 42 में देखना पड़ेगा, ऑर्डर 42 के प्रोविजंस को डिस्कस देखना पड़ेगा। तो और ठीक है कि अपील्स फ्रॉम अपीलाट डिग्री का प्रोविजन वहां पे क्या कहता है, ठीक है, कैसे एप्लीकेशन फाइल होती है, क्या एस्पेक्ट होते हैं, वो सारा वहां पे आपको डिटेल में डिस्कशन मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपील फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। बहुत डाउट रहता है बहुत स्टूडेंट्स को कि हमें लगता है कि बस आपकी जो डिग्री है उसके अगेंस्ट ही आप अपील फाइल करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। जो अपील होती है वो ऑर्डर के अगेंस्ट भी फाइल होती है, ठीक है। ये भी आपका क्लियरली प्रोविजन मेंशन किया गया है सीपीसी में। जैसे आप प्रोविजंस की बात करें तो 104 सेक्शन आप सीपीसी का कवर करेंगे। साथ में ऑर्डर 43 क्लियरली मेंशन करता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे ऑर्डर, कौन कौन से रूल्स हैं जिसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं, कौन कौन से वो ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 104 को पहले देखते हैं, ठीक है, क्लियर सबको। जो आपका सेक्शन 104 अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। जैसे ऑर्डर आपका 35A है जो कंपनसेटरी कॉस्ट इन फॉल्स वेक्सिशियस क्लेम्स की बात करता है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जाते हैं अपील में। अगर आप सेक्शन 91 देखेंगे पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है। सेक्शन 92 आपका सीपीसी पब्लिक चैरिटीज की बात करता है। या कोई ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 95 में, ठीक है, जो अरेस्ट, आप कंपनसेशन फॉर अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन और इनसफिशिएंट ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कि कोई ऑर्डर अगर, ठीक है, अपीयर होता है एक्सप्रेसली अलाउड बाय रूल्स है ना, किसी रूल्स के अलावा, तो भी बेसिकली आप ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना सेकंड अपील ऑर्डर के केस में नहीं फाइल होती है, ठीक है। जैसे हम लोग सेकंड अपील अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि डिग्री के अगेंस्ट जो अपीलाट डिग्री है उसके अगेंस्ट तो आपका सेकंड अपील अलाउ होता है हाई कोर्ट में, लेकिन ऑर्डर के अगेंस्ट सेकंड अपील का कोई प्रोविजन नहीं है, जो कि आपको क्लियरली सेक्शन 104 में आपको एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। साथ में आप ऑर्डर 43 की बात करेंगे तो वहां भी आप देखते हैं, ठीक है, कि वहां पे आपके डिफरेंट आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इसमें ऑर्डर 7 रूल 10 की बात करता है, ऑर्डर 9 रूल 9 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर रूल 9 और ऑर्डर रूल 9 रूल 13 की बात होती है, या ऑर्डर 11 रूल 21 है। तो ऐसे डिफरेंट आपको ऑर्डर्स स्पेसिफाई मेंशन किए गए जिसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं जो कि डिग्री नहीं होते, ऑब्वियस बात है डिग्री और ऑर्डर में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो डिग्री होती है वो फाइनल एडजुडिकेशन होता है, ठीक है, जो आप राइट लाइबिलिटीज है उसको फाइनली एडजुडिकेट कर लिया था कोर्ट के द्वारा, मेरिट्स पे डिसाइड कर दिया था, ठीक है। लेकिन ऑर्डर्स के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि आपके फाइनल राइट्स और लाइबिलिटी अभी डिसाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिया गया, ऑर्डर्स लिस्ट किए गए ऑलरेडी कि जिनके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेक्शन 104 के साथ आपको ऑर्डर 43 भी कवर करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिग्री, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट हम अपील की बात करते हैं तो पहले आपको समझना होगा कि फाइनल डिग्री हम लोगों ने अभी बात की थी, ओरिजिनल डिग्री की बात करें, और प्रिलिमिनरी
प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या डिफरेंस है? प्रिलिमिनरी डिक्री में याद रखिएगा सारे के सारे राइट एंड लायबिलिटीज आपके जो इश्यूज हैं वो डिसाइड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में 3 इशू फ्रेम किए जो आपको डिसाइड करने हैं, कोर्ट ने किसी एक स्पेसिफिक इशू पे डिसाइड कर दिया, ठीक है, मैटर को एक इशू डिसाइड कर दिया, लेकिन अभी 2 पेंडिंग है, तो केस अभी आपका पेंडिंग है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लॉ पॉइंट पे उसने डिग्री कोर्ट में पास कर ली प्रिलिमिनरी डिग्री, तो उसके अगेंस्ट बात करें, क्या उसके अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हैं? बिल्कुल, सेक्शन 97 ये अलाउ करता है स्पेशली आपको, ठीक है। क्लियर है? देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रिलिमिनरी डिग्री डिटरमाइनिंग राइट्स ऑफ पार्टीज बट नॉट फाइनल, ठीक है, क्योंकि फाइनल डिग्री जब पास होती है तो हो सकता है प्रिलिमिनरी डिग्री का जो ऑर्डर है, ठीक है, जो डिग्री पास की वो चेंज हो सकती है, ठीक है, या उसमें कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो याद रखिएगा हमेशा जब डिस्पोजल ऑफ सूट होता है वो फाइनल तभी होगा जब आपकी फाइनल डिग्री पास होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा साथ में। सेक्शन 97 डील करता है अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिग्री, कि प्रिलिमिनरी डिग्री अगर कोई पास हुई है तो उसके अगेंस्ट आप कैसे अपील में जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट आता है, क्या अपील सुप्रीम कोर्ट में क्या आप अपील में जाते हैं? सिविल केसेस की बात करें, सिविल सूट की बात करें, यहाँ भी सेक्शन 109 सीपीसी का अलाउ करता है आपको, लेकिन अगर आप सेक्शन 109 देखेंगे ना, अगर 109 देखेंगे तो आपको रेफरेंस किसका मिलेगा? रेफरेंस आपको वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अगर आप देखेंगे चैप्टर 4 पार्ट 5, ठीक है, जो पार्ट 5 है उसका चैप्टर 4 अगर आप देखेंगे, जहां पे आपको आर्टिकल 132, 133, 134 ए मिलता है, 136 मिलता है, लेकिन हम सिविल केसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेसली 136 में कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी जजमेंट, डिग्री या फाइनल ऑर्डर कौन कर रहा है पास? हाई कोर्ट कर रहा है, ऑब्वियस बात है, वो सब्सटेंशियल, और याद रखना सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट डील करता है उन अपील्स को जो कि आपके सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। और यहाँ पे 2 चीजें मेंशन की गई हैं, याद रखिएगा। अगर आप सेक्शन 109 को देखेंगे तो वहां पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। पहला एस्पेक्ट क्या है? द केस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक है, पहली चीज क्या है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए जनरल इंपॉर्टेंस का, तभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट उस अपील को सुनने वाला है। और दूसरा मिलता है कि जो ओपिनियन किसका है, हाई कोर्ट का ओपिनियन है, कि जो क्वेश्चन है वो डिसाइड होना चाहिए किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब हाई कोर्ट को लग रहा है ऐसा कि हाई कोर्ट की ओपिनियन में है कि जो क्वेश्चन है, जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो कौन डिसाइड करे? जो एपेक्स अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको डिसाइड करे, तभी आप इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको रिक्वायर्ड होता है सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट, ठीक है, स्पेशली बेसिकली सुप्रीम कोर्ट खुद ही करे तो ही बेसिकली आप अपील में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये आप लोगों के डिफरेंट हम लोगों ने अपील डिस्कस कर ली, ठीक है। कोई दिक्कत हो, डाउट है तो जरूर बताइएगा, हम लोग, ठीक है। होपफुली आप लोग के लिए अच्छा रहा हो सेशन। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे टेलीग्राम चैनल पर, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फोन पे, कोई दिक्कत है, डाउट है, ठीक है। लेकिन याद रखना, शेयर कर देना बाकी स्टूडेंट्स में जो भी एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी पास आउट हो चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों के लिए सेशंस हेल्पफुल होंगे। डेली बेसिस पे हम लोग ये टॉपिक्स, एक एक लॉ टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।